जिंदगी ये सावरे, सौंप दी तेरे भरोसे जिंदगी ये सावरे, तू ही मेरी पार करना जिंदगी की नाव रे। फिर किंतु क्या परंतु क्या, फिर उलझना क्या। फिर दो तरीके हैं जीने के, एक संघर्ष और दूसरा समर्पण। या तो संघर्ष में जीवन जियो या समर्पण में। परमात्मा के साथ संघर्ष करोगे तो जीत नहीं पाओगे, इसलिए समर्पण कर दीजिए, फिर वो हारने नहीं देगा। इसलिए ब्रज में कृष्ण बनकर बालक बनकर के जब भगवान आ सकता है, ब्रज गोपियों को, ब्रज बालकों को, ब्रज गोपों को, उन सब प्रेमियों को दर्शन देने के लिए लीलाएं कर सकता है, तो कृष्ण हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ आज भी है, हमेशा रहने वाला है। यह विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। कृष्ण तो कंस के सामने भी हैं और कृष्ण उन गोपियों के सामने भी हैं, कृष्ण उन ग्वालों के सामने भी है, कृष्ण गोकुल वासियों के सामने भी है। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई उसको शत्रु भी मान बैठा है, कोई इसको मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई प्रेमी मानता है। एक ही कृष्ण है, लेकिन सबके भाव अलग अलग है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक ही जीवन है हम सबका, लेकिन सबका जीने का और देखने का तरीका अलग अलग है। कोई संघर्ष किए जा रहा है, कोई समर्पण किए जा रहा है। जीवन सबका एक ही है, किसी के जीवन में कुछ अलग नहीं घटता है, क्योंकि जीवन सबका एक जैसा ही है। सबके जीवन में फूल और कांटे सदैव बने रहते हैं, सबके जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें सदैव बनी रहती है। सबके जीवन में प्रेम की भी गुंजाइश है और सबके जीवन में द्वेष की भी गुंजाइश है। सबके जीवन में सब कुछ सदैव बना रहेगा, लेकिन अब हमको देखना है कि दृष्टि हमें कैसी रखनी है अपने जीवन के प्रति, अपने ठाकुर के प्रति, अपने गोविंद के प्रति। है तो सब कुछ वैसा है, कोई हंसकर कोई रोकर, जी तो सभी रहे हैं। कौन एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके जीवन में कोई कष्ट न हो? बोलो, एक व्यक्ति ऐसा बताइए कि जिसके जीवन में कभी जीवन भर में कोई कष्ट नहीं आया। सबके जीवन में अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग कष्ट है, अलग अलग जिंदगी में सबके कुछ न कुछ घट रहा है। संघर्ष करना है तो दुनिया में करो, और समर्पण करना है तो परमात्मा के आगे करो। हम उल्टा करते हैं, समर्पण दुनिया के आगे करते हैं और संघर्ष ठाकुर के आगे करते हैं, लड़ाई उससे करते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों दिया? इसलिए आओ आज अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हमें मिला है उसका अनुभव करते हैं। जब हम इस धरती पर आए थे, या यूं कहें कि आए भी नहीं थे, उससे पहले कोई है जिसने हमारे भोजन की व्यवस्था करके दी है। आप अपनी अपनी छोटी छोटी चिंताओं में, हम सब अपनी छोटी छोटी चिंताओं में आज चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि आज समझने और सोचने की क्षमता हमारे पास है। लेकिन जब क्षमता भी नहीं थी समझने की, जब प्रार्थनाओं के लिए होठ भी नहीं उठते थे, जुबान भी नहीं हिलती थी, जब पेट में भूख लगी है ऐसा कहने की सामर्थ्य भी नहीं थी, उस समय भी कोई था जिसने माँ के आंचल में दूध भर के हमारे भोजन की व्यवस्था की है। फिर जब पर्याप्त नहीं रहा वो दूध, तब भी कोई था जिसने भोजन की भी व्यवस्था की अन्न के रूप में। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुअन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो तेरी हूँ लेगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तोकू भी देगो। और रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आएगा। जब उस समय से वो हमारी चिंता करते हुए आ रहा है,
जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हमसे ज्यादा उसको हमारी चिंता है, तब उसी पर छोड़ देते हैं अपनी नाव, अपनी जिंदगी सब उस पर समर्पित कर देते हैं। उसने जो भी करना है वो ठीक ही करना है, इस आत्मविश्वास के साथ भगवान के होते हैं। और जो मिला है, जो भी जीवन में मिला है वो बहुत उचित ही होगा, जो भी जीवन में उसने दिया है वो ठीक होगा, इस बात पर भरोसा करते हैं। कई बार हमें कुछ चीजें नहीं मिलती हैं तो हम शिकायतों पे उतरते हैं ना। मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन नौकरी नहीं लग पाई वैसी जैसा चाहता था। मैंने बहुत प्रयास किए पर वो नहीं मिल पाया जो चाहता था। मैंने बहुत कुछ तरीकों से प्रयास किए, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, क्योंकि हमारी चाहत ठीक है ये जरूरी नहीं। मैंने परमात्मा से जो मांगा उसने मुझे वो नहीं दिया, उसने मुझे वो दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। चाहते और इच्छाएं तो बहुत कुछ हमें कल्पनाओं में कहां कहां लेकर जाती है। चाहते तो हम बहुत कुछ है, चाहते तो बहुत कुछ है, पर परमात्मा देता वही है जिसमें हमारा भला है, जिसमें हमारा कल्याण है, जो हमारे लिए सुखदायी है, जो हमारे लिए अच्छा है। कई बार हमारे प्रयासों से भी यदि कुछ ना मिले तो समझना कि इसमें हमारा भला नहीं है, हमारा भला उसी में है जो परमात्मा दे रहा है। परमात्मा दे रहा है। बहुत सुंदर भाव संत जन, विद्वत जन गाते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हुए और उसकी करुणा और कृपा को महसूस करते हुए और उसकी राजी में, उसी की रजा में राजी होते हुए, उसी को समर्पित करते हुए अपने जीवन की डोर जब वो चलाने वाला है और वो चला रहा है तो वो सही सही ही चलाएगा। और जिस समय जिस चीज की जरूरत होगी वह अपने आप आपके पास आएगी, अपने आप आपकी उपलब्धियों में वो शामिल होगी। इस बात पर भरोसा करके और ये भाव रखते हैं, हे ठाकुर